तो ये कहानी है भूतिया चिड़िया की। मधुपुर के जंगल में कई सालों से किसी ने भी दिवाली का त्योहार नहीं मनाया था, क्योंकि मधुपुर के जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। अगर कोई पक्षी दिया या फिर पटाखे लाता था तो वो चुड़ैल उसे मार गिराती थी। इसी वजह से वहाँ के पक्षी डर के मारे कभी दिवाली ना मनाते। अरे माँ माँ, मुझे भी दिवाली मनानी है। दूसरे जंगल के सभी पक्षी तो दिवाली मनाते हैं, वहाँ से पटाखों की आवाज़ें भी आती हैं। मेरा भी बहुत मन करता है कि हम लोग भी दिवाली के दिन अपने घर में दिए जलाएं। अरे मेरी प्यारी बेटी, ऐसा सोचना भी मत। तुम तो जानते हो कि तुम मेरा वाहिद सहारा हो, और चुड़ैल ऐसा करने वालों को तो मार देती है। तुम ना पटाखों का नाम लोगे और ना ही दियों का। कोई बात नहीं, दिवाली का त्यौहार तुम्हारी जिंदगी से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। खबरदार, जो अब मैंने तुम्हारे मुंह से ये बात सुनी। जंगल के सभी पक्षी अपने बच्चों को दिवाली मनाने से रोक देते, क्योंकि वो चुड़ैल जिसे भी दिवाली मनाते हुए देखती उसे मार देती थी। यूं ही जग्गू कौवा एक दिन अब दूसरे जंगल से कुछ पटाखे ले आता है। अरे अरे कुकू, ये देखो, मैं पटाखे ले आया हूँ। अरे अरे, लेकिन मुझे तो माँ ने मना किया है कि अगर हम लोग पटाखे लाएंगे तो वो चुड़ैल हमें मार देगी। अरे अरे, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता है। हमारे माँ बाप तो हमसे ये इसलिए कहते हैं ताकि उन्हें पैसे खर्च ना करने पड़े। अगर वो हमें पटाखे दिलाएंगे तो उनके पैसे तो ज़ाया हो जाएंगे। ये सब झूठ है। मैं तो ये सारे पटाखे ज़रूर शाम को जलाऊंगा। यूं ही जग्गू कौवा कुकू से ये बातें करके वहाँ से जा रहा था कि उसे रास्ते में वो चुड़ैल मिल जाती है, और वो चुड़ैल जंगल के अंदर ही उसको मार गिराती है। दूसरी तरफ गौरी कव्वी सारे जंगल से जग्गू को ढूंढ रही थी। अरे अरे कालू जी, ना जाने हमारा जग्गू कहाँ चला गया। मैं तो सारे जंगल से ढूंढ आई हूँ। मुझे लगता है कि वो कहीं खो गया है। अरे अरे गौरी, वो ज़रूर चिड़िया के घर गया होगा। तुम वहाँ से जाकर पता करो। यूं ही गौरी कव्वी चिड़िया के पास आती है। अरे अरे चिड़िया, क्या तुमने मेरे बेटे जग्गू को देखा है? वो जंगल में खेलने गया था लेकिन वापस नहीं लौटा। ये बात सुनकर तो कुकू बोल पड़ता है। अरे अरे गौरी चाची, जग्गू तो पटाखे खरीद कर जंगल में था। वो कह रहा था कि वो शाम को ये पटाखे जलाएगा। ये सुनते ही गौरी कव्वी और रानो चिड़िया तो बहुत परेशान हो जाती हैं। अरे अरे गौरी, क्या तुमने उसे मना नहीं किया था? तुम तो जानती हो कि वो चुड़ैल क्या कर सकती है। अरे अरे रानो, मैंने तो उसे मना किया था, लेकिन अब मैं क्या करूं? अरे अरे गौरी, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ जंगल जाती हूँ। हम दोनों मिलकर जग्गू को ढूंढ लेंगे। बस तुम प्रार्थना करो कि वो उस चुड़ैल के हाथ ना लग जाए। यूं ही रानो चिड़िया और गौरी दोनों जग्गू को ढूंढने जाती हैं, और आखिरकार वो उस जगह पर पहुंच जाती हैं। लेकिन जब वो वहां जाती हैं तो देखती हैं कि जग्गू तो मर चुका था। गौरी कव्वी तो रोने लगती है।
अरे अरे रानो, ये क्या हो गया? मेरा तो एक ही बेटा था, अब मैं क्या करूँगी? कहाँ जाऊँगी? कालू जी को जाकर क्या बताऊँगी? अरे अरे गौरी, तुम परेशान मत हो। अब हम लोग क्या करें? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। यूं ही वो जाकर कालू कव्वे को सारी बात बताती हैं। कालू और गौरी तो आज बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्होंने अपना बेटा खो दिया था। दूसरी तरफ जंगल में आए दिन कोई ना कोई पक्षी मर रहा था। जो भी पक्षी दिया लाता या फिर पटाखे लाता, वो चुड़ैल उसे मार देती थी। जंगल के सभी पक्षी बहुत परेशान थे। अरे अरे सोनू, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे कुकू, मैं तो दिया लेने जा रहा हूँ। अरे अरे, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम दिया लेने जाओगे तो तुम्हें चुड़ैल मार देगी? अरे अरे, कुछ नहीं होता। वो चुड़ैल तो पटाखे लाने पर मारती है, दिया लाने पर नहीं। तुम भी मेरे साथ चलो, मेरे पास पैसे हैं, हम लोग 2 दिए खरीद लेंगे। यूं ही कुकू सोनू चिड़े के साथ वहाँ चला जाता है। जब इस बात की खबर रानो चिड़िया तक पहुँचती है, वो तो डर जाती है। अरे अरे सोनू चिड़िया, क्या तुम्हें पता है हमारे दोनों बेटे दिए लेने चले गए हैं? यूं ही सोनू चिड़िया और रानो चिड़िया तो परेशान हो जाती हैं। बहुत देर हो गई थी, लेकिन उनके बच्चे वापस ना आए थे। रानो जगह जगह अपने बेटे को तलाश कर रही थी। यूं ही सोनू और रानो चिड़िया फैसला करती हैं कि वो उस चुड़ैल के पास जाएंगी। दूसरी तरफ चुड़ैल ने रानो और सोनू के बेटे को पकड़ लिया था और वो उन्हें मारने वाली थी कि ऊपर से रानो चिड़िया वहां चली जाती है। अरे अरे चुड़ैल, मेरे बेटे को मत मारना, मेरे तो पति भी नहीं है। अगर तुमने इसे मार दिया तो मेरे जीवन का तो कोई मकसद ही नहीं रहेगा। ये मेरा वाहिद सहारा है। अरे अरे, तुझे क्या लगता है तेरी इन बातों को सुनकर मैं इनको छोड़ दूंगी? नहीं छोड़ूंगी, किसी सूरत भी नहीं छोड़ूंगी। अरे अरे, तुम कितनी जालिम चुड़ैल हो। तुमने ना जाने कितने ही पक्षियों के बच्चे मार दिए हैं। क्या तुम्हें थोड़ी सी भी दया नहीं आती? अरे, क्या तुम पक्षियों को मुझ पर दया आई थी? क्या तुम्हें लगता है कि मैं हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं, मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक दिन तुम जालिम पक्षियों ने अपनी दिवाली मनाई और तुम लोगों ने पटाखे जलाए थे। एक पटाखा मेरे घर के पास भी आ गया था और मेरा घर उस रात जल गया था, जिसकी वजह से मेरे बच्चे मर गए। अगर मेरे बच्चे जीवित नहीं रहे तो तुम लोगों के बच्चों को भी जीने का कोई। मैंने उन सबको तो मार दिया था जिन्होंने पटाखे जलाए थे। उस दिन से मैंने फैसला किया था कि जो भी पक्षी दिवाली मनाएगा मैं उसे मार दूंगी। अरे अरे, इसमें हमारा क्या कसूर है? तुम्हें क्या लगता है कि वो पक्षी जालिम थे और तुम नहीं हो क्या? अगर उन्होंने तुम पर जुल्म किया था तो तुमने भी उनसे बदला ले लिया। अब तुम निर्दोष पक्षियों को मारकर क्या चाहती हो? ये तो तुम जुल्म कर रही हो। जरा सोचो, जो गम तुमने एक बार देखा वो तुम रोज हर किसी को दे रही हो। जिस तरह तुम अपने बच्चों के लिए तड़पी थी, तुम हर रोज पक्षियों को ऐसे ही तड़पाती हो। तुम्हें तो उसके गम का अंदाजा है, तो तुम किसी और को ये गम कैसे दे सकती हो? यूं ही चुड़ैल तो चिड़िया की बातें सुनकर रोने लगती है। अरे अरे चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो।
मुझे तो आज तक लगता रहा कि मैं अपना बदला ले रही हूँ, लेकिन मुझे आज एहसास हुआ कि मैं तो वही जुल्म कर रही हूँ जो जुल्म मुझ पर हुआ था। तुम फिक्र मत करो, ये लो अपने बच्चों को ले जाओ। तुम एक अच्छी चिड़िया हो और तुम बहादुर हो। आज तक मुझे तो ये बात किसी ने बताई ही नहीं, वरना ये जुल्म मैं पहले ही रोक देती। जाओ, आज से तुम लोग खुशियाँ मनाओ और दिवाली मनाओ, लेकिन ख्याल रखना तुम लोगों की वजह से किसी का घर ना जले, वरना मैं इस जंगल को आग लगा दूंगी। जो दुख मैंने देखा है, अब मैं वो दुख किसी और को देखने नहीं दूंगी। यूं ही चिड़िया उस चुड़ैल से वादा करती है कि अब इस जंगल में ऐसा कुछ नहीं होगा। और यूं जंगल में फिर से दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। सभी पक्षी अब बहुत खुश थे। तो प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।